Hello everyone. So let's start new session on MCQ discussion and a new paper, right? For first question is hybridoma cells are grown in. तो जो hybridoma cells होते हैं उनका फॉर्मेशन जो है सो हैट मीडियम में होता है, ठीक है। तो इसका आंसर तो हो गया हैट मीडियम। क्या होता है हैट मीडियम? हाइपोजेंथिन, एमाइनोप्टेरिन, थाइमिडीन मीडियम, ठीक है। एमाइनोप्टेरिन जो है सो डीएनए सिंथेसिस को इनिबिट करता है। जब ये इनहिबिट करेगा तो जो आपका सेल्स बन रहा है दैट इज हाइब्रिडोमा सेल्स, जो कि कैसे बनता है तो वो आपका माइलोमा सेल्स और लिम्फोसाइट्स के साथ मिल करके बनता है। उसके बाद जब इसको हम लोग हैट मीडिया में ग्रो कराएंगे तो जो माइलोमा सेल्स होता है उसमें एक एंजाइम है दैट इज HGPRTase, वो एब्सेंट होता है, राइट। तो जब हैट मीडियम में इसको डालेंगे तो माइलोमा सेल्स ग्रो नहीं करेगा, बट माइलोमा सेल्स और लिम्फोसाइट में जो फ्यूज सेल्स होंगे वो ग्रो करेंगे, हाइब्रिडोमा सेल्स ग्रो करेंगे। तो ये हो गया हैट मीडिया, हाइपोजेंथिन, माइनोप्टेरिन, थाइमिडीन मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफेक्शन इन आरडीए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है? तो ट्रांसफेक्शन करने का मतलब होता है जो आपका डिजायर्ड जीन है और जो वेक्टर है उसको यूकैरियोटिक सेल्स में पुटअप करना, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज अपटेक ऑफ द काइमेरिक डीएनए। ट्रांसफेक्शन का सिंपल मतलब है जो डिजायर्ड जीन है जिसको कि हम लोग को आगे कॉपी करना है, और जो वेक्टर जिसमें उसको रखे हैं उसको हम लोग दोनों को मिक्स करके जो चाइमेरिक डीएनए बना है उसको हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स में इम्प्लांट करेंगे, दैट इज ट्रांसफेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट म्यूटेशन इज पॉसिबल ड्यू टू, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है और ये रिपीट हुआ है, दैट इज ड्यू टू डीजेनरेसी। डीजेनरेसी होने से क्या होता है? डीजेनरेसी करने का मतलब है कि बहुत सारे कोडोन मिलकर के सिंगल एमाइनो एसिड्स को कोड करेंगे। मान लेते हैं कि 3 कोडोन है जो कि एक एमाइनो एसिड को कोड करता है, राइट। अगर म्यूटेशन से सेम टाइप का ही कोडोन बनता है जो कि उसी एमाइनो एसिड को कोड करेगा तो म्यूटेशन होने का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं जो साइलेंट म्यूटेशन होता है वो ड्यू टू द डीजेनरेसी होता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेस्नियन सिंड्रोम। लेस्नियन सिंड्रोम क्यों होता है? इट इज ड्यू टू द HGPRTase deficiency in the salvage pathway of प्यूरिन सिंथेसिस। तो अफेक्ट्स यंग बॉय हो जाएगा, गॉटी आर्थराइटिस हो जाएगा, इनहेंस्ड रीयूटिलाइजेशन ऑफ प्यूरिन बेसिस नहीं होगा बल्कि डिक्रीज रीयूटिलाइजेशन ऑफ द प्यूरिन बेसिस होगा, जबकि सेल्फ म्यूटिलेशन तो इसमें मिलता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड्स कंट्रीब्यूट टू द प्यूरिन बायोसिंथेसिस एक्सेप्ट। तो इसमें याद करने की चीजें हैं जो नाइट्रोजन है वो किन किन अमाइनो एसिड से आती हैं प्यूरिन में? तो ग्लाइसिन, एस्पार्टेट और ग्लूटामिन, ये तीनों याद रखना। नाइट्रोजन जो है इन्हीं तीनों अमाइनो एसिड से आती हैं, ग्लाइसिन, एस्पार्टेट और ग्लूटामिन। तो आंसर हो गया इसका सिस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीम टॉम प्रोटीन्स आर एसोसिएटेड विद द ट्रांसलोकेशंस ऑफ प्रोटीन ऑफ विच ऑर्गेनेल। तो टीम टॉम करने का मतलब है ट्रांसलोकेज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और ट्रांसलोकेज आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, राइट। तो ये जो है आपको जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होते हैं न्यूक्लियस में उसको माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये बेसिकली कहाँ हो गए? दैट इज इन दी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट इनकरेक्ट रिगार्डिंग द गुथरी स्टेज। तो गुथरी स्टेज जो है सो फिनाइल कीटोन्यूरिया में डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। आजकल इससे अच्छा टेस्ट आ गया दैट इज रैंडम मास स्पेक्ट्रोमीटरी। तो पहला टेस्ट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्जेनाइटल एंड मैटरनल। बिल्कुल नहीं, ये नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ PKU को डायग्नोज करता है, राइट। ये एक प्रकार का बैक्टीरियल इनहिबिशन टेस्ट है जिसमें कि बैक्टीरिया हम लोग कौन सा यूज करते हैं? बैसिलस सबटिलिस। उसके अलावा इसमें जो इनहिबिटर होता है वो कौन सा होता है? बीटा-2 थाइनिल एलेनिन एंड ग्रोथ करते हैं हम लोग बैसिलस सबटिलिस में। तो ये इसका आंसर यही होगा, दैट इज ये दो टाइप के फिनाइल कीटोन्यूरिया को डिफरेंशिएट नहीं करता, ये PKU को डायग्नोज करने में यूज होता है। A chemical X converts DNA sequence from CAA to CAU। सिंपल बात है, म्यूटेशन डिटेक्ट करना है। म्यूटेशन डिटेक्ट करने के लिए हम लोग जो टेस्ट यूज करते हैं उसको बोलते हैं एमिच टेस्ट, जिसमें कौन सा बैक्टीरिया यूज करते हैं? साल्मोनेला टाइफम्यूरियम। नेक्स्ट, कोलेजन प्रेजेंट इन द स्किन। तो मोस्ट एबंडेंट जो कोलेजन है टाइप 1 दैट इज प्रेजेंट इन स्किन। CD4 सेल्स आर जनरली रेस्ट्रिक्टेड बाय, तो दोनों ही MHC से रेस्ट्रिक्ट होते हैं। CD4 जो होते हैं MHC क्लास 2 से होते हैं और CD8 सेल्स जो है किससे होते हैं? MHC क्लास 1 से होते हैं। One of the following effective amino acids contributing to the buffering capacity of proteins। तो जो आपका हिस्टिडीन होता है उसका जो पीके वैल्यू होता है अप्रॉक्स 6.8 जो कि नॉर्मल टू द फिजियोलॉजिकल पीएच होता है, इसीलिए जो है सो इसकी बफरिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपाउंड ऑफ द यूरिया साइकिल इज सिंथेसाइज्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड ट्रांसपोर्टेड आउट इनटू द साइटोप्लाज्म। जैसा कि जानते हो कुछ पाथवे ऐसे होते हैं जो न्यूक्लियस में भी होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं। तो उसमें एक ये है यूरिया साइकिल, उसके अलावा हीम सिंथेसिस है, उसके अलावा प्यूरिन सिंथेसिस है। तो जो यूरिया साइकिल का जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें कि कार्बोमाइल फॉस्फेट बनता है और उसका साइटोलिन बनता है विद द हेल्प ऑफ OTC, ये 2 स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, राइट। उसके बाद जो है सो माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोलिन बाहर जाता है और बाकी का पाथवे होता है। तो इसका आंसर हो गया दैट इज सिट्रोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिवेटेड होमोसिस्टीन। एलिवेटेड होमोसिस्टीन जो है सो आपका एसोसिएटेड होता है हार्ट अटैक के साथ।
या बोले तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के साथ, क्योंकि जब ये होगा तो होमोसिस्टीन जो है एंडोथेलियम को इंजुरी कराएगा, एंडोथेलियम को इंजुरी कराएगा, उसके चलते प्लेटलेट का एग्रीगेशन होगा और वो आर्टरी को ब्लॉक करेगा, राइट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस सिंथेसाइज्ड फ्रॉम फिनाइलएलानिन एंड टायरोसिन। जैसा कि आप लोग फिनाइलएलानिन से टायरोसिन बनता है विद द हेल्प ऑफ फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज, और टायरोसिन से जो मेनली 3 बनते हैं, दैट इज थायराइड हार्मोन्स, कैटेकोलामिन्स और मेलानिन, तो ये तीनों बनते हैं। जबकि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से एक प्रकार का स्टेरॉइड हार्मोन है, और ये स्टेरॉइड जो है सो कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसाइज्ड होता है। नेक्स्ट एलर-डायनोड सिंड्रोम, सिंपल है। एलर-डायनोड सिंड्रोम जो जीन जो है सो प्रोकोलाजिन का जो सिंथेसिस करता है उसमें डिफेक्ट होगा, उसके चलते होगा। एलर-डायनोड को हम लोग कॉमन बोलचाल की भाषा में रबरमैन भी बोलते हैं, क्योंकि स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, खींचोगे खींच जाएगा स्किन, राइट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन रेसिड्यूज ड्यूरिंग द कोलेजन सिंथेसिस एक्सेप्ट। तो जो हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन होता है उसमें क्या क्या जरूरत है, तो जैसा कि देख सकते हो दैट इज स्कॉर्बिक एसिड लगेगा, विटामिन सी, फेरस आयन लगेगा, मोलिकुलर ऑक्सीजन लगेगा, नहीं लगेगा तो वो होगा दैट इज ग्लूटामेट, तो ग्लूटामेट का यूज उसमें नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेनोसिस्टीन इज काउज्ड बाय। जो सेलेनोसिस्टीन होता है वो आपका क्या है, 21st एमाइनो एसिड है, राइट। सेलेनोसिस्टीन जो है सो 21st एमाइनो एसिड से, और इसका कोडिंग होता है दैट इज बाय द UGA के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रूट्सफेल्ड-जैकब डिजीज। तो सबसे पहले आना क्रूट्सफेल्ड-जैकब डिजीज क्या है, एक प्रकार का न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जो कि मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स के चलते होता है, दैट इज प्राइम्स डिजीज है, और ये मेनली जो है सो ब्रेन में स्पॉन्जीफॉर्म चेंजेस करता है, दैट इज ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम द प्रोटीन्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग molecules also exerts the enzymatic functions। तो पढ़े थे all enzymes are protein except राइबोजाइम्स। राइबोजाइम्स क्या होते हैं, आरएनएज। तो आरएनए कर सकता है, जैसे कि आरएनएज हो गया, पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज की एक्टिविटी हो गई, तो ये आपको एंजाइम के रूप में काम कर सकता है। ट्यूमर मार्कर फॉर ओवेरियन कैंसर इज, याद रखना दैट इज CA 125 जो है सो ओवेरियन कैंसर का मार्कर है। ओके, थैंक यू।